नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीति। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कल से कर सेवकपुरम में शुरू होगी विहिप की परन्यासी मंडल की महत्वपूर्ण बैठक। जी हां, आपने सही सुना। जनसंख्या असंतुलन, लव जिहाद के साथ विदेशी मुस्लिम घुसपैठ, ईसाई मिशनरी द्वारा अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों पर होगी बैठक में मंथन। विहिप के महामंत्री मिलिंद परांडे का बयान। विहिप ने लिया था संकल्प कि मंदिर वही बनेगा, उसकी महत्वपूर्णता की दिशा में हम सभी लोग हैं जा रहे हैं। विहिप हिंदू समाज और अपने देश के लिए कर रहा है काम। ऐसे अनेक विषय पर काम करते हुए विहिप के पूरे हो रहे हैं 60 वर्ष। और वहीं आपको पता चले 60 वर्ष पूर्ति के मौके पर पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद का काम पूरे देश में 1 लाख से अधिक स्थानों तक पहुंचे, उसको लेकर बैठक में होगा मंथन। देश में हिंदू समाज की चुनौती, जिसमें जनसंख्या असंतुलन, विदेशी मुस्लिम घुसपैठ, ईसाई मिशनरी और धर्मांतरण, मुसलमानों के बड़े वर्गों के माध्यम से लव जिहाद और हिंदू समाज के विरुद्ध बैठक में इन चुनौतियों पर बनेगी कार्य योजना होगा विचार। केंद्र सरकार के द्वारा घोषित समान नागरिक संहिता कानून, उसके रूल फ्रेम करने पर होगी चर्चा। विश्व हिंदू परिषद है संकल्प। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, वहां पर अल्पमत के रहने वाला समाज अगर अपनी सुरक्षा के लिए भारत के लेकर आया है शरण, तो उनको नागरिकता और सुरक्षा देने के लिए विहिप करेगा पूर्ण प्रयास। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली ही घटना बर्बरता और अत्याचारों की होती जा रही है सीमा पार। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय पूज्य संतों ने संकल्प धर्म संसद में लिया था, तो वो पूज्य संतों का संकल्प यानी ही हिंदू समाज का संकल्प था कि काशी, मथुरा और अयोध्या यह तीनों भी हिंदू समाज प्राप्त करके रहेगा। अभी राम जन्मभूमि का विषय तो एक तरीके से पूर्ण ही हो गया है। काशी और मथुरा के बारे में, काशी के बारे में कानून के कोर्ट में सारे विषय आगे बढ़ रहे हैं। और जो आज हम सारे सबूत, एविडेंस देख रहे हैं, तो उसके आधार के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करेगा। आपकी नज़र? हमने तो पार्टी की बात कभी की नहीं है। हमने समाज को आह्वान किया है और तो कि जो हिंदुओं के हिंदू समाज समझदार है, हिंदू हित की बात कौन कर रहा है, और बंगाल जैसी घटनाएं न हो उसमें हिंदुओं का अहित है, ये तो हिंदू समाज समझता है। और इसीलिए एक अराजनीतिक संगठन होने के कारण से और डे टू डे के राजनीति में हम कहाँ पर भी नहीं हैं, एक जिम्मेदार संगठन और जिम्मेदार नागरिक करके हमने ये आह्वान किया है। सर, सवाल का दिख रहा है और उसमें जो प्रशासन की संलिप्तता और सरकार की संलिप्तता दिख रही है, इसलिए मैं समाज को एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक विश्व हिंदू परिषद करके, कि संपूर्ण देश भर में अभी चुनाव और मतदान होने वाला है। राज्य की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता हो, उसमें हिंदू हितों का ही विचार करने वाले लोग सत्ता में बैठने चाहिए। इसके बारे में हिंदू समाज में सजग होने की आवश्यकता है। मतदान यह हमारा केवल अधिकार नहीं है, तो मतदान सभी हिंदुओं का मूलभूत कर्तव्य भी है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद आह्वान करती है कि सभी हिंदुओं ने ये कर्तव्य ध्यान में लेकर बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए। और मतदान करते हुए राज्य या केंद्र में जहाँ का भी चुनाव होगा, सतत हर वक्त, इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में हिंदू हित का विचार करने वाले ही सत्ता में बैठेंगे, यह निश्चित करना चाहिए। हिंदू हित ही देश का हित है, हिंदू संस्कृति ही इस देश की संस्कृति है, हिंदू का इतिहास ही इस देश का इतिहास है। और यह ध्यान में रखकर हिंदू समाज में व्यवहार करना चाहिए, यही हमारा आह्वान है। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय पूज्य संतों ने संकल्प धर्म संसद में लिया था, तो वो पूज्य संतों का संकल्प यानी ही हिंदू समाज का संकल्प था कि काशी, मथुरा और अयोध्या यह तीनों भी हिंदू समाज प्राप्त करके रहेगा। अभी राम जन्मभूमि का विषय तो एक तरीके से पूर्ण ही हो गया है। काशी और मथुरा के बारे में, काशी के बारे में कानून के कोर्ट में
सारे विषय आगे बढ़ रहे हैं। और जो आज हम सारे सबूत एविडेंस देख रहे हैं, तो उसके आधार के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करेगा। आपकी नज़र हमने तो पार्टी की बात कभी की नहीं है, हमने समाज को आह्वान किया है और तो कि जो हिंदुओं के हिंदू समाज समझदार है, हिंदू हित की बात कौन कर रहा है, और बंगाल जैसी घटनाएं न हो उसमें हिंदुओं का अहित है, ये तो हिंदू समाज समझता है। और इसीलिए एक अराजनीतिक संगठन होने के कारण से और डे टू डे के राजनीति में हम कहाँ पर भी नहीं हैं, एक जिम्मेदार संगठन और जिम्मेदार नागरिक करके हमने ये आह्वान किया है। सर नागरिक जो कानून है, इसका एक प्रयोग उत्तराखंड में अभी प्रारंभ हो गया है और उसमें मुख्य रूप से विवाह, बाद में यानी डाइवोर्स और सक्सेशन, इन बातों के बारे में विचार किया गया है। भारत में कॉमर्स, बाद में क्राइम, बाद में ऐसे सारे जो सामान्य कानून है, प्राइवेट कानून है, वो पूर्ण देश के लिए समान है। केवल ये जो पर्सनल लॉज है, 3 बातों के बारे में, इसमें कुछ अलग अलग पद्धतियाँ थी। तो हमारा संविधान का भी आग्रह है कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून होने चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है यह जो एक हिम्मत उत्तराखंड के सरकार ने, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, वह स्वागतार्ह है और पूर्ण देश में यूसीसी का कानून आना चाहिए।